नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मानेसर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के तौर पर इंद्रजीत यादव हयातपुर ने ठोकी ताल। आज हयातपुर में चुनावी कार्यालय खोलकर मेयर का चुनाव लड़ने का किया आह्वान। इस मौके पर आसपास की बड़ी संख्या में महिलाओं की रही भीड़। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देख मेयर प्रत्याशी इंद्रजीत यादव बहुत खुश नजर आईं। कार्यालय के शुभ आरंभ पर यह भीड़ उनकी जीत को दर्शाती नजर आई। आने वाले समय में इंद्रजीत यादव शुरू करेंगी डोर टू डोर समर्थन की अपील। सुनते हैं क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही है चुनावी माहौल को लेकर। विभिन्न सोसाइटी से आने वाली महिलाओं से भी सिटी न्यूज गुरुग्राम ने मौके पर की बातचीत। मानेसर नगर निगम चुनाव में भावी मेयर प्रत्याशी के द्वारा पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, कुटीर उद्योग जैसे कार्य करवाए जाते रहे ताकि गरीब महिलाओं की आमदनी बढ़े व महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। इसी के साथ साथ गरीब बेटियों की शादी हर साल करवाती हैं जिससे गरीब परिवार की मदद हो सके। इंद्रजीत यादव गौ माता के लिए हर साल गौशाला में बहुत बड़ा दान देती हैं। इसलिए आज कार्यालय के सभी शुभ आरंभ पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में इंद्रजीत यादव को दिया खुला समर्थन, जिससे इंद्रजीत यादव हुई खुश। अब मेयर प्रत्याशी करेंगी डोर टू डोर अपना प्रचार शुरू और लोगों से करेंगी वोट देने की अपील ताकि मानेसर एरिया को हरा भरा और साफ व सुंदर नगर निगम मेयर बनकर करेंगे विकास। ये कहना है इंद्रजीत यादव का। आइए करते हैं इनसे बातचीत। भाई नेता का काम होता है अपनी समाज सेवा से, अपनी मेहनत से पूरे इलाके में आप लोगों की छवि को बढ़ाना। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने अपनी मेहनत करके, अपने धन से, अपने बल से, अपनी परिश्रम से आप सबका नाम रोशन किया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि चुनाव आ गया है। अब ये चुनाव को एक व्यक्ति नहीं जीत सकता, व्यक्ति सिर्फ मेहनत कर सकता है। यदि कोई चुनाव जिताते हैं तो उसके परिवार के सदस्य उसको चुनाव जिताते हैं। तो जो आप लोग आज इतनी भारी संख्या में, ना कोई बस भेजी, ना कोई सिर्फ फोन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जो आज डॉक्टर इंद्रजीत यादव के परिवार के सदस्य आप लोग आए हो, अब ये जिम्मेदारी आप लोगों को। देखो पूरे इलाके की सरदार यहाँ बैठी है, 30 के 30 गांव सोसाइटी आज सब आप लोगों के बीच बैठे हैं। ये तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव का चुनाव को अपना चुनाव समझ के आने वाले समय में लड़ेंगे। और 30 गांव और 65 सोसाइटी है, सभी में जिसके भी जितने जानकार, किसी का चाहे सोसाइटी में हो, चाहे किसी के गांव में हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में हो, भाई आज से ही सब संपर्क करने लग जाए कि आने वाला चुनाव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भारी मतों से जिताना है। और एक बात और, भाई डॉक्टर इंद्रजीत यादव आप लोगों की टिकट पे लड़ रही है, जनता की टिकट पे लड़ रही है, जनता की टिकट पर। इसलिए आप दोनों हाथ उठा के आप आज समर्थन दे दो। देखो पूरे इलाके की सरदार यहाँ बैठी है, 30 के 30 गांव सोसाइटी आज सब आप लोगों के बीच बैठे हैं। ये तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव का चुनाव को अपना चुनाव समझ के आने वाले समय में लड़ेंगे। और राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं, मेरे पति, मेरी टीम, मेरे सारे परिवार की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो एक थोड़े से समय में आप सबको मैसेज पहुंचा और आप सब पहुंचे। मान व सम्मान के योग्य मेरे परिवार के जो आप सब यहाँ सदस्य बैठे हैं, सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं सच बताऊं तो इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, क्योंकि इतने कम समय में आप सब जिनको मैसेज पहुंचा यहाँ पहुंचे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका धन्यवाद और आभार जताने के लिए। बाकी आप सब जानते हैं, शुरुआत की थी 2020 से। 2020 में नगर निगम
का गठन हुआ था। 2021 में पहला होली मिलन समारोह हुआ था इसी जगह, इसी मंच पर, जब परिवार के कुछ सदस्य सम्मिलित थे। लेकिन आज आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन परिवार बढ़ता जा रहा है, और इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं भवन तो एक बहाना है, भवन निर्माण, लेकिन हम सबकी नीति है कार्य करना, कार्य को बढ़ाना। अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए 2020 में मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, जिसमें हम सबकी काफी उम्मीदें हैं। कुछ रोजगार को लेकर, सफाई को लेकर, जो कुछ नियतियां हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही, पानी को लेकर, सफाई को लेकर, उन सबको पूर्ण करने के लिए एक आशा की किरण नगर निगम आया था। और 4 साल हो गए इस सफर में आप सबके साथ चलते चलते। आप सबकी अनुमति से, आप सबके आशीर्वाद से एक सफर शुरू किया था, जिसे चलते चलते आप सबके साथ 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि आप सबका इतना प्यार और इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिला कि प्रतिदिन उत्साह मिलता रहा कि रोज बाहर जाना है, रोज सबसे मिलना है। और जो हम अभी सरकार में भागीदारी नहीं रखते, जो कार्य हम बिना भागीदारी रखे कर सकते हैं, वो करने का पूर्णतः हमने पूरा अपना समर्पण दिया, मैंने, मेरे परिवार ने। और आप सब ने भी बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, हर कदम पे, हर मार्गदर्शन पे। जहां समझ नहीं आया वहां समझाया, जहां पुचकारने की जरूरत पड़ी वहां पुचकारा, जहां आशीर्वाद की जरूरत पड़ी वहां आशीर्वाद दिया। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और साथ ही आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। नहीं तो कई रास्ते छूट जाते हैं, कई रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि 4 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। लेकिन आप सबके उत्साह से कि बेटा कोई ना, चलती चल, हम तेरे साथ हैं। गली में जाओ, वहाँ बाबा मिलते हैं, माँ जी मिलती है, बोलती है बेटा तेरे साथ हैं, क्यों टेंशन ले हुए है, करी चल, काम रुकने की जरूरत ना है। कब इलेक्शन होगी, कब वोट डालेंगे। जो नौजवान साथी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। और मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों का तो मैं क्या कहूँ, बीमार होगी, चल नहीं सकती, लेकिन मैं एक बार पहुंचूंगी, माँ जानो पड़ेगा। अच्छा बेटो जरूरी है, हाँ बिल्कुल, कोई काम हो, कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, बिजी हो, लेकिन अपना समय निकाल कर मेरे साथ चलती है। मैं क्या ही बोलूं आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आज मैं इस मंच पे खड़ी हूं तो ये आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही कहूंगी कि 4 साल हो गए हमें सभी को घूमते हुए, आप सबके चरणों में कार्य करते हुए। अब समय आपका है। आप सब जानते हैं इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। जिस सफर में, जिस मंजिल तक हमने पहुंचना था, उसका समय आ चुका है। तो अब आप सब, मेरा परिवार जो मेरे सामने बैठा है, जिम्मेदारियां हमने निभाई, अब जिम्मेदारियां निभाने का, बोझ उठाने का टाइम आप सबका है। अपने सारे कार्य और इलेक्शंस की सारी जिम्मेदारी, नीतियां, किस तरह से कार्य करना है, कहां जाना है, मैं आप सबके कंधों पे डालती हूँ। आप सबने इस बोझ को उठाना है और अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि यह चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप सबका है। मेरा नाम मात्र है, लेकिन चुनाव आपका है। हारेंगे आप, हारेंगे, जीतेंगे आप, जीतेंगे। तो नीतियां आप बनाइए, कार्य आप कीजिए, और परिवार के सदस्यों को एक बार बोला जाता है, जिम्मेदारी एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। आज हम यहाँ पर संगठित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, इसलिए कि आप सबके जो कार्य हैं उसको एक नया स्तर देने के लिए। भवन है, भवन का कोई स्तर नहीं है, लेकिन हमारे सपनों का, हमारे संकल्पों का स्तर है, और उस स्तर को, उन सपनों को पूरा करेंगे आप सब। इस क्षेत्र की वृद्धि मैं अकेले नहीं कर सकती, आप सब करेंगे। तो मैं आप सबसे आज इलेक्शंस की कार्यभार, सारी जिम्मेदारियां आप सबके कंधों पे डालती हूँ। काफ़ी आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे, किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी तैयारी में आप जुटे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आप सबको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सबके माध्यम से अपने 30 गाँव में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजती हूँ।
और आप सबको भी नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 5 साल हो चुके हैं, आप सब शुरुआती दौर से हम सबसे जुड़े हुए हैं। एक छोटे स्तर पे शुरुआत की थी, जो शुरुआत में एक छोटा परिवार था, लेकिन अब देखते देखते हम इनको एक कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं देख सकते। एक परिवार है हमारा, और हमारे परिवार के सदस्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के एक शॉर्ट नोटिस पे, 1 से 1.5 दिन के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो ये जो 5 साल का प्यार और आशीर्वाद और साथ है, उसी के तहत ये सब यहाँ पहुँचे। चुनावी तैयारी आप कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह के यहाँ के मुद्दे मानेसर क्षेत्र की बात करें तो? मुद्दे तो बहुत हैं, जिनमें सबसे पहले देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर है। काफ़ी क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। दूसरा, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। और चौथा, जो महिलाओं का सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वो है बंदरों की। बंदरों का कहर बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन वो बोलते हैं कि मदद कीजिए। हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी कि उनको कहीं पहुंचाया जाए। तो ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव कब तक हो सकते हैं? देखा जाए तो आने वाले 2 महीने तक तो बोला जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे। आने वाले नए साल में आपको शुभ समाचार मिलेगा। क्या मानती है मैम कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे आप, किसी पार्टी के संपर्क में? मैंने शुरुआत की थी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जनता के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से, उनके साथ से। तो मेरे लिए जो मेरी टिकट है वो जनता है, जो चिन्ह है वो जनता है, और जो साथ है वो जनता का है। तो आज आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उम्मीदवार हूँ। कहीं ना कहीं हर किसी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, किसी को बहन के तौर पर, किसी से बेटी के तौर पर। तो एक रिलेशन है, और इस रिश्ते को, इस परिवार को सब चाहते हैं आगे बढ़ाएं। तो जनता का पूरा पूरा साथ है, एक बेटी के तौर पे, एक बहन की तौर पे, सब साथ खड़े। अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल। मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इस सफ़र को शुरू किया था, और अगर आने वाले समय में सरकार साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं, उनको हम अपने एक आम आदमी के तौर पे पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का एक हाथ पकड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें ये चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चुनाव बिल्कुल लड़ूंगी। आप खुद महिलाओं को लेके आपने क्या सोचा है, क्या कुछ आपका विजन रहेगा? मेन तो मुख्य तौर पे हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा का कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो मेरे हिसाब से हम जो हमारे आंगनवाड़ी हैं, वहाँ पर मैं प्राइवेट स्तर पे लेडीज़ को कुछ थोड़ा पढ़ाना, जो ताकि वो अपना साइन कर सकें, या कुछ अपना उनका कुछ पैसे वगैरह है, उसके लिए मैं अब भी मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो वो रेगुलर करूँगी। और अभी तो मैं मेरे बिहाफ से कर रही हूँ। आने वाले टाइम में मैं जो प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएँ होती हैं महिलाओं के लिए, वो लगाऊंगी। और बच्चियों के लिए हम सेल्फ डिफेंस कैंप लगाते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लघु उद्योग हैं जो हमने गाँव में कुछ नुक्कड़ जो हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर कुछ लकड़ी के जो ये गत्ते के जो डूने वगैरह बनाए जाते हैं, जो बर्तन हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, वो हैं, झाड़ू के हैं, कुछ कटिंग के हैं, ताकि उन्हें कुछ आमदनी हो और वो खुद कुछ अपने घर में हिस्सेदारी डाल सके। तो ये अभी मेरी शुरुआत है, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार का साथ रहा, आप सबका साथ रहा, तो और इससे बड़े बड़े काम किए जाएंगे और इन कामों को बढ़ाया जाएगा। देखो, आज जो चुनावी कार्यालय है, इसका जो आज उद्घाटन हुआ था, हमने तो कुछ अपने परिवार के सदस्यों को सूचना दी थी। आपके चैनल के माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें खुशी है कि जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा प्यार हमें इस इलाके का मिला है, और हर व्यक्ति अपने साधन से, अपने इच्छा से सब चल के आया। आज हमने सोचा था कि 2 से 3 हज़ार शायद हमारे परिवार के सदस्य आएंगे, लेकिन आज जो संख्या आई वो लगभग 7-8 हज़ार की संख्या हमारे यहाँ बीच में पहुँची, आप सबने यहाँ देखा है।
तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जनता की टिकट और जनता निश्चित रूप से इस बार मन बना चुकी है कि मानेसर नगर निगम का मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव होगी। क्या निर्दलीय चुनाव की तरह मन बना लिया या कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो टिकट पर भी लड़ जा सकता है? देखो, यदि पार्टी जिससे हमारी विचारधारा भी सत्ता पार्टी बीजेपी है और उनके सर्वे में यदि कहीं कोई अप्रोच करती है पार्टी, हमें हमारे कार्य को देखते हुए हमसे वो करते हैं, क्योंकि आगे काम करने तो सरकार से मिलकर ही काम करने। जनता की टिकट पे हम चुनाव लड़ने की हमने शुरू में घोषणा करी और आज भी हमारी उसी उम्मीद में। लेकिन यदि पार्टी भी कहीं हमसे ये हमारे कार्य को देखते हुए यदि हमें कोई पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है सत्ता पक्ष की, तो हम वो लेने के लिए वो भी तैयार हैं।